ठीक है, चलो क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 10.3। लो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 मेंसुरेशन में एक्सरसाइज 10.3। फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, अगर एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मेंसुरेशन मेंसुरेशन 10.3 है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसके एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है ना, पूरा लिख लो, साइड इंटू साइड, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, BREADTH, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। स्क्वायर कैसे बनता है ये देख लीजिए, सभी साइड इसकी बराबर होती हैं। रेक्टेंगल कैसे बनता है? दो सामने सामने की दोनों साइड बराबर होती है। बात समझ में आ गई? रिवाइज हो गया, आगे बढ़े। चलिए भैया, चौक उठा दीजिए, देख लो, ये है एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया? देखो ध्यान से, पहले मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स हुज साइड्स आर गिवन, है ना, जिनके साइड दिए गए हैं उनके आपको एरिया निकालना है। पहला क्या है? पहला दिया गया है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है जो साइड दिया गया है वो 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है, ठीक भैया। क्या निकालना है? किसका एरिया निकालना है? रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? रेक्टेंगल का एरिया है। तो अगर हम सॉल्यूशन नंबर 1 करें तो ध्यान से देखिए, ये हमारा लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है भैया? जो लंबी होगी वो लेंथ ही होगी ना, जो छोटी होगी वो ब्रेथ होगी। तो मतलब लेंथ कितना है? 4 है, ब्रेथ कितना है? 3 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सभी को पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं भूलना, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है, 4 3 12 तो हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ये आपका पहला क्वेश्चन लग चुका है। इसी आधार पे आपको सभी क्वेश्चन लगाना, अब मैं छोड़ दे रहा हूँ। डी वाला क्वेश्चन कह रहा था कि 2 मीटर दिया गया है और 70 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, जब सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू है 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 70 सेंटीमीटर। लेकिन इसी को हम यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 70, हाँ 70/100, तो कितना आ जाएगा आंसर? 0.7 मीटर। 0 से 0 कट जाएगा और 0.7 मीटर आ जाएगा। अब ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई हैं आपको। चलिए अब हम यहाँ निकालेंगे क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 2 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 0.7 मीटर। 7 दूनी होता है 14, मतलब 7 2 जा 7 2 जा 14, है ना। मतलब इसको मान लो कितना है? ये मान लो 7 है, मैंने कई बार तो बताया है आपको। इसको मान लो कितना है? ये 7 दिया गया है, तो 7 2 जा 14 और ये हो गया मीटर का स्क्वायर। लेकिन एक के बाद क्या था? ठीक है, सही है ना। तो ये सब वो सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी आपको, यहीं चेंज कर लीजिए उतना। जो पहले का मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया है, आप लोग करिए। अब हम दूसरे करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब वहाँ पे रेक्टेंगल था, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, और इसकी साइड दी रखी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो मतलब सॉल्यूशन नंबर ए। आप एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। साइड कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, मतलब एस इंटू एस। क्या है? एस इंटू एस, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। 10 को 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 100, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन लग चुका है। चलो अब सब खुद से करिए भाई, सब आसान है इसमें, है ना, सब इसमें खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो, है ना, नीचे दिए गए लेंथ ब्रेथ दिए गए हैं, मतलब 3 रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ दिया गया ए बी सी करके। उसके बाद लिखा विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट। तो कह रहा है किसका एरिया सबसे ज्यादा है और किसका एरिया सबसे कम है, तो हमको निकालना पड़ेगा। हाँ तो निकाल के देखते हैं। तीसरे का ए वाला यहाँ निकालेंगे, ठीक, बी वाला इधर निकालेंगे और सी वाला नीचे, ठीक है। तो ए दिया गया है 9 मीटर और 6 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 17 मीटर है और 3 मीटर है, ठीक है। उसके बाद डी वाला सॉरी सी वाला 4 मीटर है और 14 मीटर है, ठीक है ना। कहने का मतलब है इसमें आपको लेंथ कितनी दी गई है 9 मीटर और ब्रेथ कितनी है 6 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 9 मीटर और ब्रेथ कितनी है 6, आगे कितना 9 6 54 मीटर गुणे मीटर कितना हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ये डिजाइन विजाइन नहीं बनानी, बस आपको समझा रहे हैं। तो ये तो पहला वाला आपका लग गया है, ठीक। इसी प्रकार दूसरा वाला निकालिए। लेंथ कितनी दी गई है इसमें 17 मीटर और ब्रेथ कितनी है 3 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 17 मीटर, ब्रेथ कितनी है 3 मीटर। आंसर कितना आ गया 7 3 51 मीटर इंटू मीटर क्या हो गया मीटर का स्क्वायर। तो 51 मीटर स्क्वायर आ गया। चलिए अब डी वाला निकालते, सॉरी सी वाला निकालते हैं। सी वाला क्या है, लेंथ कितनी है 14 मीटर है ना, और ब्रेथ कितनी है 4 मीटर है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 14 मीटर है और ब्रेथ कितना है 4 मीटर। तो 14 4 से कितना होगा 56 और मीटर का मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर का स्क्वायर। अब ध्यान से देख लो। तो पहले का अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 51 है, यहाँ पर 56 है। तो हमको ये बताना है कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है और किसका एरिया सबसे कम है। तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हमको देख के समझ में आ गया है रेक्टेंगल सी हैज़ लार्जेस्ट एरिया वाइल रेक्टेंगल बी हैज़ स्मॉलेस्ट एरिया, है ना। वाइल मतलब होता है जबकि, वाइल मतलब जबकि। तो मैं बोल रहा हूँ कि रेक्टेंगल सी के पास सबसे ज़्यादा एरिया है, जबकि रेक्टेंगल बी के पास सबसे कम एरिया, सबसे छोटा एरिया है। बात समझ में आ गई, ठीक है।